नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। पिछले वीडियो में मैंने 16 वीक्स इंटर्नशिप के 2 एक्टिविटी के बारे में बताया था, अटेंडेंस रजिस्टर और प्यूपल टीचर डायरी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉर्निंग असेंबली एंड अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल देखते हैं कि किस तरीके से बनेगी। इसमें देखिए, इसका जो फाइल का फ्रंट पेज होगा वो सबसे ऊपर कॉलेज का नाम, फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आप फाइल बना रहे हैं, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा सबमिटेड बाय और यहाँ पर लिखा जाएगा सबमिटेड टू। फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेडिंग डालकर विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय की स्थापना, भाषा का महत्व, विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम। फिर उसके अंदर अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें डालेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक पिक है। उसके बाद से विद्यालय भवन। विद्यालय भवन किस तरीके का है, अगर आपने बीएड ढंग से किया है तो आपको भी मालूम होगा कि जो विद्यालय है वो किस डिज़ाइन का है, किस शेप का है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसमें कौन कौन से भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन सारे दी गई हैं, वो आपको इसमें लिखना है। वहाँ पर मॉर्निंग असेंबली कहाँ कराई जाती है, वहाँ पर प्रधानाचार्य कक्ष कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, क्लासरूम्स कहाँ हैं, लैब्स कहाँ हैं, लाइब्रेरी कहाँ है, ये सारा चीज़ आपको एक, गार्डन कहाँ है, ग्राउंड, गेम खेलने के लिए ग्राउंड कहाँ है, गेम के लिए इक्विपमेंट्स कहाँ पर रखे गए हैं, फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था कहाँ पर है, या जितने भी स्कूल से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स या संसाधन की ज़रूरत है वो किस तरीके की हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी हैं। तो इसमें 1 बाय 1 हम चलेंगे। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हों तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखें तो आप एक बार ज़रूर DIOS ऑफिस की वेबसाइट खोल के देख लें कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और जब आप फाइल तैयार करें तो आप देखें कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें नहीं हैं वो सजेशंस के रूप में आप वहाँ के प्रिंसिपल को भी दे सकते हैं और अपनी फाइल में भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें मिसिंग हैं, ये चीज़ें भी विद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, विद्यालय भवन में कक्ष संरचना दिया गया है। इसमें कक्ष संरचना में प्रधानाचार्य कक्ष, शिक्षक कक्ष और शिक्षण कक्ष। तो इसमें प्रधानाचार्य कक्ष 1 है, शिक्षक कक्ष 1 है और शिक्षण कक्ष 13 दिए हैं, 13 दिया है। अब इसी के साथ साथ लगे हुए प्रधानाचार्य कक्ष के साथ ऑफिस भी होता है, वो मिसिंग है यहाँ पर। और भी बहुत से रूम्स होते हैं जो कि इस पर नहीं है, हो सकता है आगे इसने अलग से लिखा हो। फिर हम देखते हैं, ये प्रधानाचार्य कक्ष है यहाँ पर, और यहाँ पर स्पेस है तो बच्चों को कोई एक्टिविटी करा रहे होंगे। पिक्चर की ज़रूरत है नहीं वैसे, यहाँ पर सिर्फ अगर दिखाना ही था तो सिर्फ प्रधानाचार्य कक्ष दिखाया जा सकता था। फिर प्रधानाचार्य कक्ष के बारे में बताया गया है कि प्रधानाचार्य कक्ष का क्लासरूम कितना बड़ा है और वहाँ पर कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। फिर उसके बाद शिक्षक कक्ष, शिक्षक कक्ष जहाँ पर सारे शिक्षक बैठते हैं। कहीं कहीं स्कूल अगर बड़े लेवल के स्कूल हैं तो वहाँ पर अलग अलग शिक्षक के बैठने के लिए अलग अलग कमरे होते हैं, और कहीं कहीं पूरा स्टाफ रूम होता है। तो स्टाफ रूम में सारे शिक्षक अपने स्टाफ रूम में बैठते हैं और उनकी एक अलमीरा होती है जिसमें कि वो अपने टीचिंग से रिलेटेड या अपने जो भी एक्टिविटी से रिलेटेड वहाँ पर अपने सामान को रख देते हैं। तो शिक्षक कक्ष में शिक्षक के बैठने की व्यवस्था के साथ साथ उनके सामान के रखने के लिए अलमीरा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आपको उसमें मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है शिक्षण कक्ष। अब शिक्षण कक्ष में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षण कक्ष में ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर जिस पर स्टूडेंट बैठें कंफर्टेबल तरीके से, और उसमें सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके की गई है। फर्नीचर की वो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है या सेमी सर्कुलर है, ये सारी चीज़ें भी। उसमें फ़ैन हैं या नहीं है, उसमें खिड़कियां हैं कि नहीं है, उसमें लाइट की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है,
ये सारी चीज़ें आपको शिक्षण कक्ष के रूप में जो आप उसकी व्याख्या करेंगे या उसको जब लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ों को देखना होगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद से आ जाता है लैब। लैब में जो लैब है, लैब कई तरीके के होते हैं। साइंस की अलग होगी और साइंस में फिर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, जूलॉजी की, बॉटनी की, कंप्यूटर लैब, सोशल साइंस लैब, ये सारी लैब हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उसमें उन सारी इक्विपमेंट्स जिनकी ज़रूरत है वो वहाँ पर हैं या नहीं हैं। कंप्यूटर लैब है तो उसमें कंप्यूटर कितने हैं। साइंस लैब है तो साइंस लैब में क्या क्या चीज़ें बताई हैं। साइंस लैब में केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल्स या इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है। फिजिक्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स या इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है। उसमें बैठने की व्यवस्था किस तरीके की गई है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दिया गया है कि प्रयोग करने के लिए आवश्यक सामग्री उपस्थित है। बट इसमें आपको, अगर आप जिस स्कूल में हैं वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जितने भी लैब के हमने नाम बताए, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो में जूलॉजी लैब, बॉटनी लैब, कंप्यूटर लैब, सोशल साइंस लैब, क्या ये सारे लैब वहाँ पर हैं या नहीं है। अगर हैं तो उसमें इन सारी इक्विपमेंट्स की व्यवस्था है या नहीं है। आपको डिटेल से ये चीज़ बतानी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें लाइब्रेरी भी मिसिंग है। लाइब्रेरी भी आपको डालनी होगी कि इसमें लाइब्रेरी में कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो लाइब्रेरी की भी एक हेडिंग इसमें डाल लीजिएगा, प्रयोगात्मक कक्ष के साथ साथ लाइब्रेरी, पुस्तकालय। फिर पंजिका के बारे में बताया गया है कि पंजिका में शुल्क पंजिका, उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, छात्रवृत्ति पंजिका, पंजीकरण पंजिका, इन सारी चीज़ों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको डालनी होगी। छुट्टी पंजिका, परिणाम पंजिका। फिर छात्रों की वेशभूषा से रिलेटेड उसके लिए भी एक कमरा होगा जहाँ पर हो सकता है इसी स्कूल ही में दिया जा रहा हो या उनको एक चीज़ बता दी जाती हो कि आपको किस तरीके से काम अपना करना है। फिर नोटिस बोर्ड। विद्यालय में नोटिस बोर्ड का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि सारी नोटिस वहाँ पर लगी रहती हैं। एडमिशन से रिलेटेड हो या छुट्टी से रिलेटेड हो या जो भी एक्टिविटी होनी है वो नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है और छात्र, पेरेंट्स या टीचर्स अपना उस नोटिस बोर्ड पर अपनी जानकारी ले लेते हैं। तो ये भी एक ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर सभी की पहुँच हो या सब व्यक्ति आते समय जाते समय उस नोटिस बोर्ड पर ज़रूर अपनी नज़र लगा सकें। तो फ्रंट पर ये होना चाहिए। फिर खेल का मैदान। खेल का मैदान किस तरीके का है, गोल है, चौकोर है, इंडोर है। बहुत जगह स्कूल्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कि खेल के मैदान नहीं होते हैं। हालांकि नियम नहीं है, खेल के मैदान की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए। इतनी जगह तो होनी चाहिए अगर विद्यालय कोई खुलने जा रहा है तो वहाँ पर चूँकि बच्चे शाम को पीटी करें या योग करें या मॉर्निंग में योग करें या फिर खेलने खाने लंच के पीरियड में खेलने का समय होता है तो उसमें खेलने के लिए उनके पास पर्याप्त एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। खेल के उपकरण के रूप में वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, वहाँ पर पंखे, बल्ब, कूलर, जो भी व्यवस्था है वो वहाँ पर पर्याप्त रूप से है या नहीं है। फिर पीने के पानी के लिए व्यवस्था, पीने के पानी के लिए सब टंकी है या आरओ लगा हुआ है या वाटर कूलर है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी होगी और मेंशन करनी होगी। शौचालय की व्यवस्था, विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था भी छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए अलग अलग होती है, वहाँ पर है या नहीं है ये भी आपको इसमें मेंशन करना होगा। फिर छात्रों को विद्यालय आने जाने की व्यवस्था के लिए वैन, बस या रिक्शा किस तरीके की व्यवस्था की गई है वो भी आपको इसमें देना होगा। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कमरे और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको देनी होगी। कॉमन हॉल में सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं एक साथ बच्चों को, तो कॉमन हॉल कितना बड़ा है, वहाँ मीटिंग कराने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं है, बैठने के लिए व्यवस्था है या नहीं है, जो स्टेज, माइक, ये सारी चीज़ें जो एक कॉमन हॉल में होनी चाहिए वो वहाँ पर है या नहीं है, स्क्रीन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। एक अच्छा अगर विद्यालय है तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी।
प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड के रूप में बॉक्स है या कमरा है, और वहाँ पे जो बॉक्स है या कमरा है उसमें उन सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, ये भी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ निष्कर्ष और सुझाव आ गया, लेकिन हम इसमें बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं कि इस फाइल में मिसिंग है, जैसे कि अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने का एक यंत्र होता है, विद्यालय में होना चाहिए, मैंडेटरी है वो। अगर वो नहीं है तो वो भी होनी चाहिए और वो आपको उसमें मेंशन करना होगा। इसके अलावा आपको इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पुस्तकालय का नहीं है, पुस्तकालय छूट गया है, कंप्यूटर लैब या सोशल साइंस लैब, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं। तो आपको एक एक चीज़ को बारीकी से देखना होगा कि वो चीज़ें वहाँ पर हैं या नहीं हैं। कोई भी विद्यालय होगा तो विद्यालय ऑफिस भी एक होता है, जो कि प्रिंसिपल के बाद सीधे आप शिक्षण कक्ष में आ गए थे, विद्यालय ऑफिस भी उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें, स्टोर रूम में भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल वाली होती हैं, फाइलें जमा होती हैं, वो स्टोर रूम में रखी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होनी थी। तो आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल बनाएंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और एक एक चीज़ उसमें मेंशन करनी है, कोई भी एक्टिविटी उसमें ना छूटे। हो सकता है कि वो चीज़ वहाँ पर हो या ना हो, तो अगर है तो आप लिखेंगे और नहीं है तो आप लिखेंगे कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। और निष्कर्ष और सुझाव में भी आप यही चीज़ देंगे कि जो चीज़ वहाँ पर मिसिंग है, जो चीज़ वहाँ पर नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पर आप सुझाव देंगे कि ये चीज़ लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये यहाँ चीज़ होनी चाहिए। फर्नीचर के बारे में भी कि कंफर्टेबल तरीके से बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था है या नहीं, सिर्फ फर्नीचर के लिए फॉर्मेलिटी के रूप में बस बच्चे आएंगे तो बैठेंगे। तो फर्नीचर के लिए भी आपको देखना होगा कि फर्नीचर ठीक ढंग से वहाँ पर हैं या नहीं है। लाइब्रेरी में लाइब्रेरी होने के साथ साथ वहाँ पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था और वहाँ पर बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से हैं या नहीं हैं, वो चीज़ भी आपको इसमें मेंशन करना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें, साइकिल स्टैंड से लेके, कैंटीन से लेके, लैब से लेके, ग्राउंड से लेके, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो आपको सारी चीज़ें उसमें लिखनी होंगी। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फाइल हो गई। अब हम आते हैं मॉर्निंग असेंबली की अगर आप फाइल अलग से बना रहे हैं तो उसमें फिर वही कॉलेज का नाम ऊपर, नीचे सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू। और अगर आप इसी में आगे कंटिन्यूएशन में बना रहे हैं, क्योंकि आपको अलग अलग डायमेंशंस की या जो एक्टिविटी हैं इन सबको दिखानी है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप 8 फाइलें अलग अलग बनाएं, आप एक ही फाइल में 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप अलग बना रहे हैं तो फिर आपको उसमें वो करना होगा, ऊपर कॉलेज का नाम डालना होगा, नीचे सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू करना होगा। और अलग से एक ही में कर रहे हैं तो फ्रंट पे ही एक फ़ाइल मोटी सी ले लीजिए, उस पर सारी हेडिंग डाल लीजिए और एक एक करके आप दिखाते हुए चले जाइए। तो मॉर्निंग असेंबली का क्यों आयोजन किया जाता है, कितने समय के लिए होता है, और शिक्षक और छात्र किस तरीके से मॉर्निंग असेंबली करते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रेयर होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको मॉर्निंग असेंबली में लिखना है। साथ ही साथ आपको मॉर्निंग असेंबली में आप उसमें कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं या आपको खुद 1 महीने के लिए आपको इंचार्ज बनाया गया है। अलग अलग स्कूलों का अलग अलग है, हो सकता है कि आप इंटर्नशिप में गए हुए हैं, ट्रेनी टीचर हैं, तो हो सकता है कि आपको एक असिस्टेंट के रूप में दे दिया जाए कि आप इसमें मदद करिए, क्योंकि आप इंटर्नशिप में गए तो आप हर एक चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो मॉर्निंग असेंबली में भी आपको कोई रोल अगर प्ले करना है, कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ आपको इसमें बतानी होगी, और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही हैं और किस तरीके से हो रही हैं वो आपको पूरा इसमें बताना है। और जो मॉर्निंग असेंबली है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम मॉर्निंग असेंबली करवाते हैं, वो आपको पूरा उसमें बताना होगा कि हम बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उसको मॉर्निंग में जब हम प्रेयर करते हैं तो उसके मन को शांत करने के लिए और एक कंसंट्रेट करके वो दिन भर अच्छे से ढंग से पढ़ाई कर सके, इसके लिए मॉर्निंग असेंबली की जाती है। तो सारी चीज़ें आपको मॉर्निंग असेंबली के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको इसमें देना होगा। और
सिस्टमेटिक ढंग से किस तरीके से मॉर्निंग असेंबली की जाएगी उसका भी पूरा आप एक एक करके कि कक्षा और सभा की व्यवस्था, अनुशासन का रख रखाव, आयोजित गतिविधियों की सूची किस तरीके से, पहले पीटी होगी, फिर वंदना होगा, सुविचार होगा, राष्ट्रगान होगा, या जो भी एक तरीका होता है। बहुत से स्कूल्स में न्यूज़ रीडिंग भी होती है, बुक रीडिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें पोइट्री या कहानी या मॉर्निंग असेंबली एड्रेस किया जाता है टीचर के द्वारा। तो जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें आपको लिख देनी होगी, और वो डे बाय डे भी हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना है। फिर गतिविधियों का संचालन, गतिविधियों के संचालन में संचार कौशल, भाषा स्फुटता, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वक्ता की तत्परता और श्रोताओं का ध्यान रखने की क्षमता, ये सारी चीज़ें भी इसमें रहेंगी। मॉर्निंग असेंबली इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि मॉर्निंग असेंबली बोरिंग लगने लगे, और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी कुछ एक्टिविटीज़ छूट जाएं, सिर्फ एक प्रेयर के नाम पे ही खाली मॉर्निंग असेंबली हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर अब डे बाय डे हम सिर्फ 2 दिन का ले रहे हैं, बाकी आपका उसी तरीके से आपको डे बाय डे का मेंटेन करना होगा कि 6 यहाँ पर दिया हुआ है, आज का, कल का, परसों का, आज जो डेट है और फिर नेक्स्ट डेट है, फिर आगे जो डेट है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही हैं। अलग अलग विद्यालयों में कभी कभी किसी विद्यालय में एक ही प्रेयर रोज़ होती है, किसी विद्यालय में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के आधार पर प्रेयर बदली रहती है, एक्टिविटीज़ भी बदली रहती हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 9 बजे से मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट होगी, उसमें पहले इंग्लिश प्रेयर होगी, फिर उसके बाद से प्रातः स्मरण होगा, फिर प्रार्थना होगी, फिर गायत्री मंत्र होगा और फिर राष्ट्रगान होगा। तो इस तरीके से, और बहुत से विद्यालय होते हैं जहाँ पर कि प्रेयर के बाद फिर न्यूज़ रीडिंग होती है, बुक रीडिंग होती है, मॉर्निंग असेंबली को एड्रेस किया जाता है किसी टीचर के द्वारा या स्टूडेंट के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें भी अगर हैं तो इसमें मेंशन करनी होगी। ये एक दिन की एक्टिविटी हुई। फिर उसके बाद से उसी तरीके से फिर इसमें लास्ट में ऑफ टाइम प्रेयर भी किसी विद्यालय में, हालांकि यहाँ मॉर्निंग असेंबली का था तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट डे का, वहाँ 6 तारीख का था, फिर ये 7 तारीख का, और फिर उसमें भी उसी तरीके से कि इंग्लिश प्रेयर, प्रातः स्मरण, प्रार्थना, गायत्री मंत्र, राष्ट्रगान और ऑफ टाइम। तो ये आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, रिपीट क्या, अगर इंग्लिश प्रेयर मान लीजिए सेम है तो आपने ऐसे कर दिया, और मान लीजिए रिपीट बदल रही है, दूसरी हो रही इंग्लिश प्रेयर, तब फिर आपको यहाँ पर वो लिखना होगा। फिर उसी तरीके से अगर प्रार्थना रिपीट हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं रिपीट हो रही है तो फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको डे बाय डे, और कोई एक्टिविटी अलग से हो रही है तो वो भी आपको इसमें करना होगा। फिर नेक्स्ट आगे की जो डेट होगी उसमें भी आपको आगे करते जाना होगा। हमने अलग अलग एक पूरे 16 सप्ताह का नहीं बनाया है एक एक का करके, कि आपको एक कॉन्सेप्ट देना था कि इस तरीके से आपको मॉर्निंग असेंबली की फाइल कंप्लीट करनी होगी। फिर आते हैं हम अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल। हमने बताया कि आपको एक ही में कर लेना है। अगर आपको अलग अलग फाइलें बनानी है तो फिर उसमें भाई कॉलेज का नाम ऊपर, यहाँ सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू करना होगा, और फिर अंदर। अब अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल में आपको क्या करना होगा, तो जो प्रिंसिपल वहाँ पर आपको काम देंगे आपके इस टीचिंग या इंटर्नशिप में, जो आप टीचिंग कर रहे हैं उसके अलावा आपको उन्होंने 2 पीरियड 3 पीरियड दे दिया आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, साइंस के हैं तो साइंस के, मैथ के हैं तो मैथ के, ये इसमें अदर ड्यूटी में नहीं आएगा। अदर ड्यूटी में आपको हो सकता है कि वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए दे दें, यूनिफॉर्म चेक करने के लिए दे दें काम, या पेपर सेटिंग करने के लिए दे दें, या इन्विजिलेशन का काम दे दिया जाए आपको, या ग्राउंड में गेम से रिलेटेड आपको वर्क दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको अदर ड्यूटी में मेंशन करनी होगी, और आपने उसको कितने बखूबी ढंग से निभाया है, और उसके आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, किस तरीके से काम किया है, अपनी टीम बनाई है, टीम के द्वारा आपने खुद अपने आप को उसमें 2-3 स्टूडेंट्स को शामिल करके, या एक एक क्लास से एक एक स्टूडेंट को लेकर उसमें शामिल कर लिया है, और उसके बाद से आपने उसको मेंटेन किया है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी, और वही चीज़ इसमें बताई गई है कि किस तरीके से विद्यालय में इनको प्रधानाध्यापक के द्वारा कौन कौन से काम दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर यूनिफॉर्म चेकिंग, अनुशासन संबंधी निरीक्षण, यह निरीक्षण यहाँ गलत लिखा हुआ है, निरीक्षण इस तरीके से होगा, अच्छा इस तरीके से निरीक्षण या इस तरीके से होगा, तो गलत लिखा हुआ है। फिर खेल संबंधी गतिविधियाँ, ये जो यहाँ पर दी गई हैं वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी है, और भी जो गतिविधियाँ दी गई होंगी वो आगे इन्होंने बताई होगी। ठीक है, कार्य का विवरण, जो काम दिए गए हैं उसके साथ साथ इनको प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों का टेस्ट लेना, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का आयोजन कराना, वार्षिक परीक्षा का कक्ष निरीक्षण का कार्य करना, विद्यार्थियों को अपना साक्षात्कार देना सिखाने का कार्य भी बताया गया है। ये अतिरिक्त कार्य दिए गए हैं, तो ये भी काम इनको, और इसमें साथ ही में ये काम किस तरीके से किया जाना है ये भी आपको इसमें, या आपने किस तरीके से किया ये भी इसमें आपको मेंशन करना है। फिर उन्होंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी इसमें लिख दिया है कि कार्य का क्या अर्थ होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म को किस तरीके से हो जाए, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके लाभ क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। अनुशासन का क्या अर्थ है, अनुशासन की क्या क्या डिफिनेशन दी गई हैं वो बताया गया है। फिर खेल संबंधी गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं, महत्व, एक तरीके से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसमें, उसकी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है नहीं, इसमें आपको सिर्फ उन सब चीज़ों को मेंशन करना है कि जो आपको काम दिए गए उनको आपने कितने अच्छे ढंग से निभाया है। तो ये फाइल हमने जो आपको दिखाई है आपको एक आइडिया देने के लिए है कि इसके द्वारा आप इसमें जो कमियाँ लग रही हैं उनको दूर करके आप अपने अच्छे ढंग से इंटर्नशिप की फाइल कंप्लीट करें। और ये जो और अतिरिक्त कार्य दिया गया है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। तो जो जो आपको काम दिए गए हैं, हो सकता है ये 4 महीने का था तो महीने महीने में बदला हो कि एक महीने के लिए इनको कुछ और काम दिया गया, दूसरे महीने में कुछ और काम दिया गया, तीसरे महीने में कुछ और काम दिया गया, और ये दर्शाता है कि आपने वहाँ पर कितने अच्छे ढंग से काम किया है। क्योंकि अगर आपने अच्छे ढंग से काम किया है तभी आपको प्रधानाचार्य आप पे ट्रस्ट करेगा और आपको नई नई जिम्मेदारियाँ देगा। और अगर आपने वहाँ अच्छे ढंग से काम नहीं दिया है तो फिर आप अपनी इंटर्नशिप में सिर्फ टीचिंग ही करके आएंगे, और इंटर्नशिप का मतलब सिर्फ टीचिंग करना नहीं होता है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि वहाँ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप वहाँ पर एज ए टीचर वहाँ पर सारी एक्टिविटियों में शामिल हों। तो आपको अगर टीचर प्रिंसिपल वहाँ पर आपको नए नए काम दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर काम ठीक ढंग से कर रहे हैं। तो आज मैंने ये 3 एक्टिविटी के बारे में बताया कि किस तरीके से इसकी फ़ाइल बनाई जाएगी। इसमें कुछ जो कमियां हैं उनको भी आपको दूर करके अपनी फ़ाइल एक आइडियल फाइल के रूप में बनानी है। साथ ही साथ इसमें चूँकि कोरोना का समय चल रहा है तो आपको इसके और भी, जैसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को और भी आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, साथ इसको भी आपको इसमें ऐड करना होगा कि ये जो पीपल टीचर डायरी है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अटेंडेंस रजिस्टर है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मॉर्निंग असेंबली है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप लगातार 4 महीने काम यहाँ पर नहीं किए हैं, इस बार आप एक ही महीने इंटर्नशिप में रहे हैं, तो आपको इसके साथ साथ इनके इम्पॉर्टेंस और इनको किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है ये भी इस फाइल में आपको ऐड करना होगा। तो इसके बाद से आप इसके इम्पॉर्टेंस या महत्व की हेडिंग डाल के आगे आप सारी चीज़ें लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।